दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अब उनका ये हश्र होने जा रहा है, उनका बॉयकॉट होने जा रहा है, होने जा नहीं रहा है, हो चुका है। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बैसाखियां बने हो और इसका उनको भरपूर लाभ भी मिल रहा हो, लेकिन क्या ये लाभ लॉन्ग टर्म में उनकी राजनीति पर पलीता लगा सकता है? अब ये सवाल मुबाहे नीतीश और नायडू दोनों को इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगले हफ्ते संसद में सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है और सरकार की पूरी कोशिश है, जिस तरह से सरकार ने जेपीसी के अंदर जल्दी जल्दी इस बिल को पास कराया, सरकार की पूरी कोशिश है कि इसी सत्र में हर हाल में वो ये बिल पास करवा ले और उसके बाद संसद का सत्र खत्म भी हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे मसले पर अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम समाज के एक तरह से निशाने पर आ गए हैं और बड़े स्तर पर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का खुला बॉयकॉट कर दिया है। दोस्तों, आपको पता ही हमारे देश का हर राजनीतिक दल इफ्तार पार्टी का आयोजन करता है। इस इफ्तार पार्टी में हर कोई शामिल होता है। बीजेपी भी करती है, ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं करती, बीजेपी भी करती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी करती है और अलग अलग पार्टियां करती हैं। नीतीश कुमार तो करते ही आए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की एक सो कॉल्ड सेक्युलर छवि रही है बिहार में और सो कॉल्ड सेक्युलर छवि में नीतीश कुमार की कोशिश रही है कि वो बिहार के मुसलमानों का वोट लेते रहें और उनको मिलता भी रहा है। अब तो नहीं मिलता है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी के साथ रहे और एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद रहती है कि मिले। लेकिन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का खुला बॉयकॉट कर दिया है मुस्लिम समाज ने। दोस्तों, 23 मार्च को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर दावत इफ्तार का आयोजन कर चुके थे, लेकिन उनकी इस इफ्तार का बॉयकॉट कर दिया है किस किस संगठन ने, मैं आपको बताती हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानकाह ए मुजीबिया समेत 8 मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी का न केवल बहिष्कार किया है, बल्कि बाकायदा लिखित में नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम आपकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि आप सरकार के ऐसे बिल का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम समाज को पीछे लेकर जाएगा, जो मुस्लिम समाज के हक और हुकूक छीनता है, वक्फ संशोधन बिल। यही नहीं दोस्तों, इस खबर में यह भी लिखा है कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर नायडू का भी बहिष्कार किया गया है। इस खबर की हेडलाइन में लिखा है नायडू का भी बहिष्कार किया गया है। ये संगठन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों ये संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमियत उलेमा हिंद, जमियत अहले हदीस, जमियत इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी। कुल मिलाकर 8 जो संगठन थे उनके नाम मैंने पढ़ दिए। ये 8 संगठन पत्र लिखकर नीतीश कुमार को बता चुके हैं कि हम आपकी इफ्तार पार्टी में नहीं आएंगे, क्योंकि इस इफ्तार पार्टी का कोई मतलब नहीं बनता जब आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे बिल में जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का हक और हुकूक छीनता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में मुसलमानों का ये भी आरोप है कि इससे मुसलमानों में जो शैक्षणिक योग्यता है और पिछड़ापन है वो बढ़ेगा। आप ऐसा करके मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, केवल नीतीश कुमार नहीं, मुस्लिम मिरर की खबर भी यही बताती है कि नीतीश कुमार का भी विरोध किया है मुस्लिम संगठनों ने। अब वो किस संगठन ने विरोध किया नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार को भी आने वाले वक्त में इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बिहार को लेकर खबरें ज़्यादा छपी हैं, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने हैं साल के अंत में, और 17% से ज़्यादा बिहार में मुसलमानों की आबादी है, जो कि बहुत बड़ी है, ह्यूज। और मुस्लिम संगठनों ने जब नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का ऐलान किया तो आरजेडी ने भी इसका स्वागत किया है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करूं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में करीब 9.55% मुस्लिम आबादी मानी जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा राज्य नहीं है और बहुत ज़्यादा घनत्व वाला राज्य नहीं है, बहुत पॉपुलेशन नहीं है बिहार की तरह, इसीलिए ये आबादी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों नेता, खास तौर पर नायडू, चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। चंद्रबाबू नायडू अगर आज राजनीतिक तौर पर इस हैसियत में आए हैं कि वो दोबारा सीएम बन सकें और पीएम की राजनीतिक बैसाखी बन सकें, तो मुसलमानों के वोट से आए हैं। और चंद्रबाबू नायडू खुलकर इसका समर्थन करते हैं। टोपी वोपी पहनने में, मुस्लिम टोपी पहनने में उनको कभी कोई शर्म नहीं आई है। वैसे मुस्लिम टोपी पहने कोई विपक्षी नेता तो बीजेपी वाले उसे तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और नायडू आराम से मुस्लिम टोपी पहनते हैं और इसमें उनको कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि शर्म क्यों आएगी, मुस्लिम वोटर उनको वोट करता रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने वोटर को जवाब देना पड़ेगा कि वोट तो आप ले लीजिएगा, लेकिन विरोध करने के नाम पर भाग
आप नहीं जा सकते। दोस्तों उसके अलावा नायडू एक और मुश्किल में फंसे हैं। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जिसमें आज नहीं तो कल उनको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है चेन्नई में परिसीमन को लेकर। आप जानते हैं दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन परिसीमन जो होने वाला है 2026 के जनगणना के बाद, उसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, कहते हुए कि ये जो परिसीमन होने वाला है, मतलब हर एक निश्चित टाइम में देश में जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ती हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का ये आरोप है कि अब जो नया जनगणना होगी 2026 में, उसके जरिए केंद्र की मोदी सरकार बिहार, यूपी, हरियाणा, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, गुजरात, इन राज्यों में जहां पर बीजेपी मजबूत है जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बड़ी है तो यहाँ सीटें बढ़ा सकते हैं। और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, या तो वहाँ सीटें कम बढ़ेंगी या फिर वहाँ कम हो सकती हैं, जिसके जरिए दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा लोकसभा में। यानी कि टैक्स दक्षिण भारत के राज्य लगातार देते रहेंगे। दक्षिण भारत के राज्य दोस्तों GST ज़्यादा देते हैं उत्तर भारत के राज्यों से, क्योंकि वहाँ शिक्षित ज़्यादा है समाज, वहाँ कॉरपोरेट ज़्यादा है, वहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं। और ये वो राज्य हैं जिन्होंने जो फैमिली प्लानिंग, जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम था सरकार का, हम दो हमारे दो, उसको बहुत सीरियसली लिया। तो दक्षिण भारत के राज्य अब ये शिकायत कर रहे हैं कि क्योंकि हमने आपकी आज्ञा मानी, हमने आपका आदेश माना और ज़मीन पर हमने लोगों को शिक्षा दी, उनको रोजगार दिया, लोगों को जागरूक किया कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए जिससे कि देश को नुकसान हो रहा है, उसकी हमको सजा दी जा रही है। और जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाई, सामाजिक तौर पर अपने समाज में काम नहीं किया, शिक्षा नहीं बढ़ाई, लोगों को जागरूक नहीं किया, इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए और इसका उनको फायदा मिल रहा है वहाँ सीटें बढ़ाकर। इस पूरे के पूरे मसले पर कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई दोस्तों, जिसमें 7 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए, जिसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और डिप्टी CM मौजूद थे। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर TMC द्वारा भी नेता शामिल हुए, यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, और भगवंत मान खुद शामिल हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री। इसके अलावा दोस्तों BJD के नवीन पटनायक भी इस बैठक में खुद नहीं गए, लेकिन उन्होंने वीडियो संदेश देकर अपना समर्थन दिया इस बैठक में। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर नहीं गए दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ना तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, ना तो अपना कोई प्रतिनिधि भेजा, और ना ही वो इस बैठक में गए। दोस्तों अब अगली बैठक होनी है तेलंगाना में, यानी कि हैदराबाद में, और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर अब एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्य एक हो गए। दक्षिण भारत के राज्य एक होकर अब केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अकेले दक्षिण भारत के राज्य के मुखिया है जो इस पूरे के पूरे मसले पर अलग थलग होते दिखाई दे रहे हैं। और आज भले ही उनको ऐसा लग रहा हो कि इससे कुछ खास नुकसान उनको नहीं होगा, लेकिन वो खुद जानते हैं कि होगा, लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, क्योंकि कुर्सी हमेशा के लिए नहीं रहती। 5 साल बाद सबको चुनाव में जाना होता है। नायडू ये बात जानते हैं कि आज वक्फ संशोधन बिल और आने वाले वक्त में ये जो पूरा का पूरा मसला है परिसीमन का, ये उनके लिए राजनीतिक तौर पर आत्मघाती साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कितने लंबे वक्त तक ये सांप टिक पाएगा? क्या चंद्रबाबू नायडू अपना नुकसान करके मोदी को कुर्सी पर बिठाए रखेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।